सिद्धेभ्यः मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव ओगर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पंचविंशतिका ग्रंथ में आचार्य 4 बातें लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वह देव की परिभाषा बताते हैं, धर्म की परिभाषा बताते हैं, तप की परिभाषा बताते हैं और धन वैभव की सार्थकता बताते हैं। एक ही श्लोक में उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने कहा वह देव कैसा जिसके अंदर विकार भाव हो, यानी भगवान वो होता है, देव वो होता है जिसके अंदर राग द्वेष विकार आदि नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही धर्म वही है जिसका मुख्य अंग दया होता है, अहिंसा होता है। अहिंसा से रहित कोई धर्म नहीं होता और विकार भाव वाला कोई देव नहीं होता। तीसरी बात उन्होंने कही जिसमें ज्ञान नहीं हो तपस्या नहीं होती। ज्ञान है तो तपस्या है, तपस्या हो तो ज्ञान सहित हो। चौथी बात उन्होंने कही वैभव धन वही सार्थक है जिसमें दान दिया जाता हो। यदि दान नहीं दिया जाता तो वैभव कहलाने की योग्य नहीं है। विकार भाव है तो भगवान नहीं, समझ आ रहा? राग देश विकारी भाव जिसके अंदर है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता, वो पूज्य नहीं हो सकता, वो हमारा उपास्य देवता नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर विकार भाव है। अभी मैंने भगवान के दर्शन किए, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बीतराग मंदिर के मुझे दर्शन हुए। यहाँ के लोग बीतरागता की उपासना करने वाले हैं, इसलिए परमनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय करने वालों को ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सामने ग्रंथ रखा है इसलिए कह रहा हूं कि बीतराग भाव ही देव का लक्षण है। मात्र हम देवता का लक्षण बीतरागता से जान सकते हैं, सर्वज्ञता से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि सर्वज्ञ हैं, वह जान रहे हैं, किस रूप में जान रहे, कितना जान रहे, कैसा जान रहे, ये उनका विषय है। हम सर्वज्ञता देखने में नहीं आती, समझ आ रहे ना? ये तो उपदेश पना भी बहुत सारे लोग ये तो उपदेश पना कर लेते हैं, तो उपदेश दे देते हैं, इसलिए वो भी मैं इतना विशेष नहीं मानता हूँ। लेकिन देखने में बीतरागता अवस्था आती है। जो राग देश मोह से रहते हैं ऐसे बीतराग भगवान सही पहला लक्षण यदि भगवान का है तो यह बीतराग का लक्षण है। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा यावस को स्वाधीन करो, भक्ति भाव से पीड़ित होया चित्त उसी में लीन हो। नाम कुछ भी रख लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन लक्षण कैसा होना चाहिए? जिन्होंने राग देश मोह आदि को जीत लिया है वही हमारे उपास्य देवता हैं, उन्हीं की हम उपासना करते हैं। तो विकार भाव है तो समझ लेना वह भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो विकारी भाव से हमेशा रहित हुआ करता है। दूसरी बात, जिसमें दया ना हो
अहिंसा ना हो वह धर्म हो नहीं सकता। हिंसा में धर्म नहीं होता। जो हम क्रियाएं करते हैं इसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें हिंसा कितनी है, अहिंसा कितनी है। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। हिंसा धर्म नहीं होता, बल्कि जहाँ पर परम अहिंसा हो उसी का नाम आचार्य ने धर्म कहा है। तो आप कोई भी क्रिया करो उसमें ध्यान रखो हिंसा कम से कम होना चाहिए। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने स्वामी सूत्र में लिखा है, सावध नेसो बहुपुण्य रासो, क्रिया वो करो जिसमें सावध कम हो, लेस मात्र हो, और पुण्य कैसा हो, पुण्य की राशि बहुत हो। दोषाय नारम कनिका विशेष्य न दूषिताशित शिवांबुराशो, जैसे समुद्र में एक जहर की कणिका जाती है तो समुद्र दूषित नहीं होता। अगर पूरा समुद्र ही जहरीला हो जाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए जैसे समुद्र की राशि बराबर पानी बराबर पुण्य हो और एक बूंद पाप हो वो क्रिया करो। ऐसी क्रिया मत करो कि पूरा का पूरा पाप हो जाए और धर्म थोड़ा सा हो। तो ग्रस्त के लिए भी समझने की आवश्यकता है। समझ आ रहा आपको? धर्म कौन सा होना चाहिए? जिसमें मुख्य अंग दया हो, अहिंसा हो। क्योंकि आप लोग जय बोलते सबसे पहले क्या बोलते हो? अहिंसा परमो धर्म की जय। समझ आ रहा ना? तो वही धर्म माना जाता है, वही क्रिया धार्मिक मानी जाती है जिसमें कम से कम हिंसा हो, वही आपके लिए परम धर्म माना गया है। तीसरी बात उन्होंने कही, तपस्या तो करो पर ज्ञान के साथ करो। ज्ञानी के छिनवाई त्रिवृत्ति सहज टलेते। करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने से उतनी कर्म की निगरानी होती। जो ज्ञानी मुनिराज के त्रिवृत्ति मुक्त रहते हुए एक क्षण मात्र में कर्म की निगरानी कर लेते हैं। समझ आ रहा आपको? ज्ञानी का क्या परिमत लेना कि ग्रस्त हो गया, उन्हें त्रिवृत्ति कही। क्या कही? तो तीन वृत्ति सहित है ऐसे ज्ञानी मुनिराज क्षण मात्र में कर्म की निगरानी कर लेते हैं। जो करोड़ों वर्ष तक ग्रस्त अज्ञान के साथ तपस्या करता है वैसी निगरानी करता है। ऐसे तपस्या करो तो ज्ञान के साथ करो। कोई भी तप मत ना लो, कोई भी देखा देखी तपस्या मत करो। पहाड़ पर चले गए तपस्या हो गई, आपने सोच लिया। नदी में जाकर के घंटों घंटों खड़े हुए, आपने का तपस्या हो गई। पंचांग तप तपा लिया, आपने का तपस्या हो गई। तो आचार्य की तपस्या ज्ञान के साथ होना चाहिए। तो तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए कर्म की निर्जरा। कर्म क्षयार्थम तपते भी तपा, जो कर्म के लिए, कर्म के क्षय के लिए तपा जाए उसका नाम तपस्या है। अब चाहे दान दो वो भी तपस्या हो जाएगी, पूजन करो वो भी तपस्या हो जाएगी, प्रवचन सुनो वो भी तपस्या हो जाएगी, स्वाध्याय करो वो भी तपस्या हो जाएगी। क्योंकि उद्देश्य क्या है? कर्म की निर्जरा करना। समझ आ रहा ना? आचार्य भगवान हम लोगों से कहा करते थे, हे मुनिराजो, पंचम काल में हिम सहनन है। भले आप पहाड़ पर बैठ करके धूप में तपस्या मत करो। समझ आ रहा? शीतकाल में बाहर मत बैठो और बरसात में वृक्षों के नीचे मत बैठो। कम से कम धर्मशाला में रह करके बैठ करके मंदिर में कसाई मत करो। ये पंचम काल की बहुत बड़ी तपस्या है। कमरे में बैठकर धर्मशाला में कसाई मत करो। क्रोध मान माया लोभ से बचने का प्रयास करो, ईर्ष्या से बचने का प्रयास करो। ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर तपस्या उसी का नाम है जो ज्ञान के साथ हो। अज्ञानी की तपस्या कोई फल नहीं देती। अज्ञान पूर्वक इस शरीर की तपस्या की है, इस शरीर को सुखाना है। शरीर को सुखाना नहीं है, शरीर को तपाना है। और शरीर को क्यों तपाना है? कर्मिक तपाने के लिए। जैसे एक बर्तन होता है, बर्तन में दूध रहता है, बर्तन को तपाया जाता है, लेकिन बर्तन को तपाना उद्देश्य नहीं होता, तपाना दूध को होता है। ऐसे शरीर को तपाना उद्देश्य नहीं है, तपाना तो आत्मा को है। और आत्मा चूंकि बिना शरीर के तपती नहीं। जैसे दूध जो होता है ना, बिना बर्तन के तपता नहीं है।
बर्तन आधार है, बर्तन तपेगा तभी जाकर के अंदर का दूध तपेगा। वैसे शरीर को तपाना तो है पर जलाना नहीं है। तपस्या का उद्देश्य समझो, तपस्या का उद्देश्य है आत्मा में कुछ ना कुछ ऐसी जो कृत्य कार्य में लगे हुए कर्म उसका क्षय करना, और किसी भी उद्देश्य से कर्म का क्षय हो ये भाव अंदर अपने उत्पन्न होना चाहिए। समझ आया आपको? चौथी बात उन्होंने कही, बहुत मानने की बात है, समझने की बात है, प्रत्येक गृहस्थ को समझने की बात है। धन वैभव सार्थक कब होगा? जब दान दिया जाएगा। जिस धन वैभव पाकर के व्यक्ति दान नहीं देता तो समझो उसका पूरा का पूरा कर्म का बंद हो रहा है, दुर्गति का पात्र बन रहा है। इसी परमंदी पंचविंशता ग्रंथ में लिखा गया, अच्छे से बोल दूं, सुनोगे आप लोग? इसमें लिखा है दान प्रकरण में, इसे 25 प्रकरण है जिसमें दान प्रकरण में लिखा हुआ है कि एक राजा होता है और दूसरा कुत्ता होता है। क्या लिखा? एक राजा होता है, दूसरा कुत्ता होता है। सब अपने अपने पुण्य के अनुसार, कर्म के अनुसार पेट भरना जानते हैं। राजा भी पेट भर लेता है और दूसरा स्वान भी, कुत्ता भी पेट भर लेता है। उन्होंने आगे लिखा, आपका श्रीमान पना और लक्ष्मी पाने का क्या उद्देश्य, विवेकी होने क्या क्या उद्देश्य, और सावक पना होने का क्या उद्देश्य। 3 बातें कही। आप सावक हैं, इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? आप विवेकी हैं, इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? सुने आप लोग की नहीं? आप श्रीमान हैं, इसकी सार्थकता कब सिद्ध होगी? क्योंकि पेट भरना तो कुत्ता भी जानता है और राजा भी जानता है। आप मनुष्य पर्याय को सार्थक कब करेंगे? आप श्रीमान पने को सार्थक कब करेंगे? आप विवेकी हैं, इसे कब सिद्ध करेंगे? उन्होंने कहा जब आप चंचला लक्ष्मी का दान करेंगे तब। नहीं ऐसा नहीं, फिर से बोलूं, आप श्रीमान कब कहलाएंगे? आप मनुष्य पर्याय कब सार्थक करेंगे? जब आप क्या करेंगे? दान करेंगे, जब सार्थक होंगे। वरना पेट भरना तो, ये बात याद रखना, मात्र पेट भर रहे हो तो राजा और कुत्ता में कोई अंतर नहीं। यदि दान देते हो तो आपके मनुष्य पाना, मनुष्य पर्याय पाना सार्थक है, आपका वैभव पाना सार्थक है, श्रीमान लगाना सार्थक है। आप अपने नाम के आगे श्रीमान लगाते ना, क्यों लगाते हो? श्रीमान होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी बाण। कौन सा बाण? लक्ष्मी बाण को श्रीमान लगता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या लगाते हो? कुमार, चिरंजीव लगाते हैं, नहीं लगाते? कुमार का अर्थ होता है जिसने वासना को, बुरी वासना को मार दिया, वो कुमार है। अभी ब्रह्मचारी हो, समझ गए ना? श्रीमान का बनता है जो स्त्री आ जाती है, श्रीमान है लक्ष्मी। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक गृह लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, समझ गए ना? तो श्रीमान कब हो आप? जब आपके यहाँ दान होता है। और शादी क्यों की जाती है? 6 आवश्यक का पालन अच्छे से हो सके, गृहस्थ जीवन अच्छे से निकल सके, एक दूसरे का सहयोग दे सके, इसलिए वहाँ कोई परंपरा आगे बढ़ सके। विवाह का उद्देश्य ही है धर्म की परंपरा आगे बढ़े। आप चले जाएंगे, आगे आपके पुत्र नहीं होंगे, धर्म की परंपरा कौन चलाएगा? समझ आया? इसलिए वैभव या धन पाना तब सार्थक है जब जीवन में दान दिया जाए। यदि दान नहीं देते तो वैभव पाने का कोई मायना नहीं, धन दौलत पाने का कोई मायना नहीं। ऐसी धन दौलत तो प्रत्येक व्यक्ति के पास आ जाती है, पापी के पास भी होती है, नरकगामी के पास भी होती है। समझ आया ना? रावण के पास भी थी, त्रिभुवन के पास भी थी, लेकिन क्या कर गई वो संपदा? लेकिन एक संपदा वैसी थी, चक्रवर्ती की संपदा पाकर के भी बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह होने के बाद भी मोक्ष चला गया। कारण क्यों? बहुत आरंभ परिग्रह तो रखा, लेकिन दान को कभी नहीं भूला, धर्म को कभी नहीं भूला। जो घर में रहता हुआ दान पुण्य आदि को नहीं भूलता वह स्वर्ग और मोक्ष जाता है। वो जो गरीब भी हो, कुछ भी धन दौलत ना हो, पर लालसा बहुत बड़ी हो तो भी नरक जा सकता है, दौलत पुण्य आदि नहीं करता तो। इसलिए
ध्यान रखो, 4 बातें प्रसिद्ध हो रहा हूं। सच्चे भगवान कौन? जिसमें राग द्वेष और विकार भाव नहीं होता। सच्चा धर्म कौन सा? जो अहिंसा हो, जिसका मुख्य अंग ही अहिंसा हो। तपस्या कौन सी? जो ज्ञान के साथ की जाए वही तपस्या सार्थक है। और वैभव कौन सा? धन दौलत कौन सी सही? इसमें दान हो। ये 4 बातें जीवन में याद रखना। मुझे याद रखो नहीं रखो, ग्रंथ को याद रखो या ना रखो, ये 4 बातें हमेशा याद रखना। ये 4 बातें यदि आपने याद कर ली तो आपके जीवन में 4 गतियों का क्षय हो जाएगा और मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा। 4 गतियों के क्षय करने के लिए इस परमानंदी पंचमस्त्र ग्रंथ में ये 4 बातें पर्याप्त। तो सब बातें तो बहुत कही हैं, लगभग 90% ग्रंथ मुझे याद है, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य बात आपको इसकी बता दे रहा हूँ। दान प्रकरण बहुत अच्छा खोला हुआ है। एक बात और कही, जो ग्रस्त होकर के प्रतिदिन भगवान का दर्शन नहीं करता, अच्छे आवश्यक पूर्ण नहीं करता और भोग में लग रहा है, समझो ग्रस्त पत्थर की नाव पर बैठा हुआ है। क्या कहां बैठा हुआ है? पत्थर की नाव पर बैठा हुआ। वह पत्थर की नाव में क्या करेगा? स्वयं डूबेगा और जो उसके परिवार के सब डूबेंगे। इसे परिवार के मुखिया के लिए सबसे पहले 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए, फिर दुकान खोलना चाहिए। महिलाओं को भी 6 आवश्यक पालन करना चाहिए, फिर जाकर के भोजन बनाना चाहिए। भोग के कार्य में कब लगना? जब पहले 6 आवश्यक का पालन करना। 6 आवश्यक तो आपको पता है कौन कौन से हैं? देव पूजा, दुर्गाष्टमी, श्राद्ध, संयम तक और दान। ये जब तक नहीं कर लो तब तक आप भोजन नहीं बनाना अपने लिए, समझ रहे ना? दुकान में मत जाना पैसा कमाने के लिए। पहले 6 आवश्यक की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, इसी करना आवश्यक है, तभी जीवन में सुखी रह सकते हो। समझ आ रहा ना आपको? मुझे बहुत खुशी हुई फलटन में आकर के। रास्ते में लोग कहते फलटन में बहुत मंदिर है। हमने कहा ठीक है भाई, चलते हैं, जहाँ जैसा होगा। ये सबसे पहले मंदिर में आया तो मुझे बीत रास्ता के दर्शन हुए। लग रहा है यहाँ पर पूज्य विनीत सागर चंद्र सागर के चतुर्मास हुआ है। हाँ, उन्हीं के साथ में प्रतिष्ठा हुई। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई दर्शन करके भगवान के। और यहाँ के सामग्री जो भी सभी लोग हैं, कल परसों से चिंतित हैं, साथ में आ रहे हैं। और भी लोग महाराज को क्या हो गया, स्वस्थ तो नहीं हो गए, लोग वैद्य लेकर के पहुँच रहे हैं। कोई भैया आए ना भी साथ में, यहाँ बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं और अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। आप लोगों की देव शास्त्र की भक्ति है, ऐसे ही हमेशा भक्ति बनाए रहें, क्योंकि भक्ति हमारे लिए मुक्ति देने वाली है। जब तक ग्रस्त जीवन है, जब तक देव शास्त्र की भक्ति मत भूलना, सभी मुक्ति का कारण ग्रस्त के लिए भगवान की भक्ति है। बड़े महादेव भगवान की जय। आचार्य विद्या सर्वजी महाराज।